नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। अप्रैल मंथ 2025 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार में होने वाली बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए या फिर बिहार में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्रैल मंथ 2025 में जितना भी घटनाक्रम बिहार संबंधित हुआ है, उससे जितने भी तथ्य पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, सभी को हम लोग कवर करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वीडियो रहता है। जो लोग भी बीपीएससी पीटी की तैयारी करना चाहते हैं 71वें की, आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट पेड बैच चल रहा है। इनकी नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। अपॉइंटमेंट सेक्शन पहला है अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद बिसेसर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये भारतीय मूल की हैं, जो है भेलपुर विलेज बक्सर को बिलोंग करती हैं या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इनके रूट्स हैं। आपको पता है ज़्यादातर जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो गिरमिटिया मजदूर गए थे, वही लोग अब जा करके वहाँ पर एक बहुसंख्यक समुदाय बन गए हैं और वहीं से राष्ट्राध्यक्ष वगैरह उन आइलैंड कंट्रीज़ में चुने जाते हैं। ठीक है, कैरेबियन सी में पड़ने वाले कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो गया, अन्य भी कई सारे हैं। तो कमला प्रसाद बिसेसर के रूट्स कहाँ पे हैं? बक्सर बिहार में। 2010 से 2015 तक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राष्ट्राध्यक्ष रही थी, प्राइम मिनिस्टर। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि कैपिटल क्या है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल सिटी क्या है, ये कमेंट करके बताइए। आगे नीतीश कुमार राजा शेखपुरा गांव अररिया बिहार को बिलोंग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अभी चुनाव हुए थे, उसमें नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मैथिली मृणालिनी एबीवीपी उम्मीदवार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की नई अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ पटना की प्रेसिडेंट ये बनी है। ठीक है, सलोनी राज वन द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड सौम्या श्रीवास्तव फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर। ये बहुत लोकल लेवल के कुछ चुनाव हैं, ये बिहार में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। अन्य स्टेट पीसेस में इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन बिहार में आ सकता है। आगे विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार, विनोद सिंह गुंजियाल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे हम लोग। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इसमें जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष पंचायत पुरस्कार, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, ये मिला था मोतीपुर ग्राम पंचायत को, जो समस्तीपुर जिला में बिलोंग करती है बिहार में। मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर से, यहाँ की मुखिया हैं प्रेमा देवी। मोतीपुर ग्राम पंचायत को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में तीसरी रैंक यहाँ पर मिली थी। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार पंचायतों को जलवायु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से। डॉक्टरेट की मानद उपाधि पीयूष रंजन को मिली थी, युवा समाज सेवी हैं बिहार से। वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि। प्रधानमंत्री पुरस्कार शशांक शुभंकर, ये नालंदा बिहार से डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था।
महारथी अवार्ड डॉक्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से EY डेल्टा नामक कंपनी को, लेडी फेयर ब्यूटी कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, और भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। 3 कंपनियां जो बिहार बेस्ड हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया था महारथी अवार्ड से। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से चलाया गया था। भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा जन जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत राज्य के अंतर्गत लगभग 60,000 से अधिक छोटे बड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति टोलों में विशेष विकास शिविर लगाए जाने थे। मतलब जहाँ जहाँ पर SC STs की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर विकास शिविर लगाए जाने थे। जो 22 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलता है उनके लिए जो SC ST लाभार्थी हैं, उनको यहाँ पे ट्रैक किया जाना था और उनको स्कीम के बारे में अवेयरनेस देना यहाँ पे उद्देश्य था कि राज्य सरकार कितनी सारी स्कीमें उनके लिए चला रही हैं, वो लोग उसका लाभ लें। आगे है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का सेकंड फेज अनाउंस कर दिया गया था। इसके तहत हमने आपको बताया था कि बॉर्डर एरिया से लगे जितने भी ज़िले हैं, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे, जिन कह सकते हैं पड़ोसी देशों से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, वहाँ के नज़दीक जो गाँव हैं उनका विकास किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉक्स का व्यापक विकास किया जाता है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का फेज नंबर 2 है ये। तो जैसे बिहार जो है नेपाल से इसकी सीमा लगती है, तो नेपाल से लगने वाले बिहार के जो गांव हैं उनके पास डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, ये है। इसके बाद परिवार नियोजन पखवाड़ा ये मनाया गया था 38 जिलों में। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था परिवार नियोजन पखवाड़े में? पश्चिमी चंपारण ने। और जो है नसबंदी का इसमें आंकड़ा बनाया गया था कि पहला स्थान इसमें हासिल किया था पश्चिमी चंपारण ने नसबंदी के मामले में, सेकंड पर मधेपुरा और थर्ड पर अररिया। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। हीरो एशिया कप हॉकी 2025। हीरो हॉकी इंडिया के सहयोग से हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच करने वाला राजगीर हॉकी स्टेडियम में। पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है। महिला कबड्डी विश्व कप 1 जून से 10 जून तक बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाना है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ और भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ द्वारा किया जाना है। कराटे विश्व कप 2025, इसका आयोजन मॉस्को रशिया में हुआ था। भारतीय टीम में शामिल बिहार के मुजफ्फरपुर के जो प्लेयर हैं अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक इस पर जीता था। भारतीय टीम ने फाइनल में रूस से हार करके रजत पदक जीता था। बिहार के राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया था कराटे में। आगे ऑल इंडिया ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई थी। इसमें विजेता आदित्य और अर्जुन राय थे। महाराष्ट्र से स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, अविनाश कुमार रोहतास से और रिदम चावला यहाँ पर हरियाणा से। इनकी टीम ने जो है कह सकते हैं मतलब इनकी डबल्स टीम ने रजत पदक जीता था। इसमें उपविजेता रनर अप रहे थे पिकल बॉल में। सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप, इसमें उपविजेता ओडिशा की टीम रही थी, विजेता यहाँ पे बिहार की टीम रही थी। इसके बाद 12वीं सीनियर रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, सीनियर रग्बी नेशनल चैंपियनशिप में बिहार तीसरे स्थान पर रहा था, या फिर कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा था, ये याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो शुभंकर का अनावरण हो चुका है 14 अप्रैल को। इसका आयोजन 4 से 15 मई के बीच यहाँ पर होना है, ठीक है। बिहार में किन किन जिलों में होना है, आ सकता है पटना में, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका जो शुभंकर यानी मैस्कॉट है वो गज सिंह है, यानी हाथी की शक्ति और शेर की दिलेरी से प्रेरित ये मैस्कॉट है। नालंदा और बोध गया में पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया, जहाँ पर मंदिरों और उनके स्तंभों में ये गज सिंह बनाया जाता था। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और इसका रंग नारंगी है। आगे है ISSF विश्व कप लीमा, पेरू के लीमा में ये ISSF विश्व कप हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में बिहार के रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो रुद्र प्रताप सिंह राजपूत कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं, ये पता होना चाहिए आपको। शूटिंग, ठीक है, शूटिंग में, निशानेबाजी में। आगे बिहार के खिलाड़ी द्वारा IPL में सबसे तेज शतक लगाया गया था। ये काफ़ी चर्चे में था जो लोग क्रिकेट देखते हैं। एक दिन पूरा ट्विटर पर हर जगह सोशल मीडिया में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए थे। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था और सबसे युवा खिलाड़ी बने थे 14 वर्षीय IPL के इतिहास में शतक लगाने वाले। इनकी जो एज है ऑफिशियल वो कितनी है, 14 ईयर्स। आगे 46वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड चैंपियनशिप,
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये किया गया था शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड कोल्हापुर महाराष्ट्र में। 815 मीटर की रेस में अनीता वर्मा जो एम्प्लॉय हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। अप्रैल मंथ में वैशाली महोत्सव, वैशाली महोत्सव का आयोजन बिहार में वैशाली में होता है हर बार। इसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था। विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन पटना में हुआ था। 10 युवा विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ था। आप बस जो है लोकेशन ध्यान रखिए इसमें, वेन्यू विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद, इसका आयोजन पटना में हुआ था। रैंक्स रिपोर्ट्स में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट आई थी। फीडबैक रैंकिंग में इंदौर को पहला स्थान यहाँ पे मिला था। ये फीडबैक रैंकिंग अंतिम रैंकिंग नहीं मानी जाती। अंतिम रैंकिंग जो है ये जनवरी मंथ में आती है, वो हमको याद रखनी पड़ती है। ठीक है। पटना ने चौथा स्थान देश भर में प्राप्त किया था, हो सकता है पूछ लें, ठीक है, भूले भटके तो ध्यान रखिएगा। इंदौर ने पहला स्थान और पटना ने देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग ने निकाला था। इसमें बिहार का जो डेटा है इसको देख लीजिए, जिससे बिहार का FHI स्कोर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर 27.8 आया था। राज्यों को में इसे रैंकिंग मिली थी 22-23 में 13वीं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में स्कोर 56.1 था। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में 5.3, फिजिकल प्रूडेंस में 11.5, डेट इंडेक्स में 47.2 और डेट सस्टेनेबिलिटी में 18.8। मेरे हिसाब से इतना सबको ध्यान रखने की अपेक्षा आप जो है 18 राज्य जो इसमें शामिल किए गए थे उसमें बिहार की रैंक कितनी है? बिहार की रैंक है इसमें 13वीं। 18 राज्यों में से 13वीं रैंक पर है बिहार, बस ये याद रख सकते हैं। और फिजिकल हेल्थ स्कोर ध्यान रख सकते हैं 27.8। आगे पंचायत उन्नति सूचकांक आया था। ये मंथली करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल वाले में हमने आपको बताया था। इसमें राज्य भर में मतलब देश भर में राज्यों की पंचायतों को रैंकिंग दी गई थी अलग अलग पैरामीटर्स पर, और इसमें कुछ यहाँ पे बनाया गया था इंडेक्स। इसमें पंचायतों को फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया था, परफॉर्मिंग पंचायत का दर्जा दिया गया था और एस्पायरर पंचायत का दर्जा दिया गया था उनके स्कोर के आधार पर। राज्यों की तुलना इस पर नहीं की गई है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से राज्यों में किस किस स्कोर वाली ग्राम पंचायतें हैं। 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दर्शाया गया था। इसमें यह है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। इसमें बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात टॉप पर था, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो है आकांक्षी ग्राम पंचायतों में, एस्पायरिंग ग्राम पंचायतों में टॉप पर थे। बिहार में सर्वाधिक एस्पायरिंग ग्राम पंचायतें पाई गई थी। एस्पायरिंग का मतलब है जिनका स्कोर कम है। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक में बिहार ने पूरे देश में 18वां स्थान प्राप्त किया था। आगे स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट, निर्धनता और समता पर रिपोर्ट जो आई थी, इसके अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला है। रिपोर्ट के अनुसार 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जो है 2011-12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोग इन राज्यों में रहते थे। ठीक है। जिनमें से 2/3 लगभग अब घट गए 22-23 में। ठीक। तो ये है यहाँ पे आया था कि विश्व बैंक ने ये स्प्रिंग 2025 की पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बिहार को भी मेंशन किया गया था। आगे अस्थायी तुलनात्मक राजस्व संग्रह रिपोर्ट आई थी वाणिज्य कर विभाग बिहार की तरफ से। कुल राजस्व में 8.84% की वृद्धि यहाँ पे की गई थी। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को GST से कुल इतने रुपए की आय प्राप्त हुई थी, जो पिछले साल की तुलना में 5.58% अधिक है। ठीक है। तो यही है यहाँ पे, ज़्यादा कोई खास यहाँ पे डेटा नहीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आई थी टाइम मैगजीन की तरफ से। इसमें IIT पटना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला को संयुक्त रूप से 191वां स्थान मिला था, 191। आगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा नागरिक समाज संगठनों और डेटा साझेदारों के ट्रस्ट मतलब सहयोग से लाते हैं, टाटा ट्रस्ट वाले लाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी जस्टिस डिलीवरी के मामले में कौन सा राज्य कैसा काम कर रहा है। तो बिहार की पोजीशन यहाँ पे मिक्स्ड पाई गई थी। जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन की परफॉर्मेंस के मामले में 18 लार्ज स्टेट्स में से बिहार को 13वीं रैंक यहाँ पे मिली थी। लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जो है ये निकाला था। देश के 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री जी को इन्होंने 21वां स्थान दिया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ भारत के 100 मोस्ट पावरफुल लोगों की बात हो रही है, विश्व भर के नहीं। इस सूची में पहला स्थान ऑब्वियसली जो है प्राइम मिनिस्टर जी को दिया था इन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने।
ऐप्स एंड पोर्टल्स में अगर देखें तो बिहार कलाकार पंजीयन पोर्टल आया था। इसके माध्यम से कॉमन प्लेटफॉर्म जो मिला था आर्टिस्ट को, वो लोग अपने को रजिस्टर कर सकते थे। आगे आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग। 13 अप्रैल 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के इस जिले में आयोजित जय भीम पदयात्रा का नेतृत्व किया था। जय भीम पदयात्रा जो है ये पटना से निकाली गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जेपी गंगा पथ के अंतर्गत पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ का कार्यारंभ कराया था। ये सही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये भी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि 29 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पटना में जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, सी। आगे प्रश्न है, 24 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से किसने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? अश्विनी वैष्णव जी ने। तो अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से चलाई गई है? सहरसा से मुंबई के बीच, सहरसा बिहार से मुंबई के बीच चलाई गई है। और नमो भारत रैपिड रेल जयनगर से पटना के बीच। आंसर इसमें सही हो जाएगा बी। अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के किस जिले में नवनिर्मित महाबोधि अतिथि गृह का उद्घाटन किया था? महाबोधि अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया था गया में। ऑप्शन नंबर ए, गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को गंगा नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। ये सही है। आगे है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ये कथन भी सही है। अगला कथन है कि बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर में 375 भिक्षुओं के साथ एक सिंगिंग बाउल बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। मतलब 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव, डी। 11 अप्रैल 2025 को बेसिकली निम्नलिखित में से किसने दैनिक जागरण अखबार की 25वीं वर्षगांठ पर बिहार जागरण गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था? बिहार जागरण गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया था? 2625वां जन्मोत्सव मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 24वें तीर्थंकर का 2625वां जन्म दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, 30 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया था? दरभंगा स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के सीवान जिले के छात्र सिद्धांत कुमार विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT कैम्ब्रिज US में दाखिला लेने वाले पहले बिहारी मूल के, मतलब भारतीय नागरिक बने हैं। ये सही है। बिहार के पटना स्थित लॉ प्रेप संस्थान ने भारतीय संविधान के विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तावना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज कराया है। सबसे बड़ा प्रीएम्बल जो है इन्होंने क्रिएट किया था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ प्रेप इंस्टीट्यूट ऑफ पटना। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी जी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव। सभी सही है यहाँ पर, प्रयुक्त सभी। बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा ये मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी। ये करीब जो है 18 बाई 201 स्क्वायर फीट की मधुबनी पेंटिंग थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर यह पेंटिंग बनाई गई थी। बिहार के किस जिले के राजगीर में बिहार के पहले डायनासोर पार्क का निर्माण किया जा रहा है? दिसंबर 2025 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन नालंदा में बनेगा डायनासोर पार्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के किस जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम की स्थापना की थी? यानी कि नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन हाजीपुर। तो वैशाली में, हाजीपुर में ये खोला जाएगा संस्थान। बिहार का पहला और भारत का तीसरा राष्ट्रीय संस्थान होगा फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पर। पटना जिले की त्रिषा भट्टाचार्य 12 वर्षीय ने मुंबई में नृत्य प्रतियोगिता अतरंगा में जूनियर वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। करेक्ट स्टेटमेंट है। बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के पाली में प्रोड्यूसर हैदर अली द्वारा एक फिल्म सिटी हैदर काज़मी फिल्म सिटी का निर्माण कराया गया है। ये भी सही है, जहानाबाद में एक फिल्म सिटी बनाई गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2019 के 5358 किलोमीटर से बढ़कर के 6132 किलोमीटर हो गई है। तो प्रेजेंट में बिहार की जो हाईवे लेंथ है 6132 किलोमीटर, ये याद रख सकते हैं। ये सही है, हमारा आंसर इस पर सही हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव सी। हैदर काज़मी फिल्म सिटी जो है बिहार की पहली फिल्म सिटी ये बनाई गई है। आगे प्रश्न है 27 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 योजना या स्वदेश दर्शन सेकेंड फेज के तहत बिहार के किस जिले में बौद्ध ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? स्वदेश दर्शन के सेकेंड फेज के तहत बिहार के बोध गया में या गया जिले में हम लोग कह सकते हैं बौद्ध ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। बी यहाँ पे सही है। अब इस पर गलत कथन बताना है। कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के पास देश का पहला एवं एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनाया जाएगा। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज जो है ये बन रहा है गंगा के ऊपर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें जिला तो पटना है। यहाँ पर इस 6 लेन के केबल ब्रिज के पास देश का पहला और एशिया का 3rd ब्रिज म्यूजियम यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, पुलों का म्यूजियम। ये सही है, ये एग्जाम पूछे जाने लायक है, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। बिहार के फिल्म मतलब ये है म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीत करके इतिहास रच दिया है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीते हैं कुल मिला करके। ये सही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 18 अप्रैल 2025 को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों की उन्हें जानकारी देने के लिए महिला संवाद अभियान की शुरुआत की थी। ये सही है, महिला संवाद अभियान। ये चंपारण सत्याग्रह फिल्म मोतिहारी में बनी है और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेश अस्थाना। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम का निर्माण या शिल्प गांव का निर्माण किस जिले के जितवारपुर गांव में किया जा रहा है? बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बनेगा मधुबनी में, मधुबनी के जितवारपुर में। मधुबनी के जितवारपुर में पहला क्राफ्ट विलेज बनेगा। ए। अप्रैल 2025 में बिहार के कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप 12 डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, उसके नाम लिखे हुए हैं। सी यहाँ पे करेक्ट है, 12 सी। आगे प्रश्न है 23 अप्रैल 2025 को बिहार के महानायक वीर कुंवर सिंह के कौन से विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था? 167वें नंबर का विजयोत्सव मनाया गया था। विजयोत्सव किस याद बनाते हैं? जब अप्रैल 23 1858 में अपने अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना को परास्त किया था वीर कुंवर सिंह ने। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है देश में? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का 4था स्थान है। ठीक है, 4th। डी यहाँ पे सही है, 4th। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने प्राकृतिक रंगों से कैनवास पर बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये सही है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर आधारित ही पेंटिंग बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने अयोध्या के सीतामढ़ी राम जानकी मार्ग को मंजूरी दे दी है। ये करेक्ट है। सीतामढ़ी में अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक राम जानकी मार्ग बनेगा। अयोध्या रामलला का जन्म स्थान, सीतामढ़ी सीता जी का, तो राम जानकी मार्ग यहाँ पे बनेगा। केंद्र सरकार ने बिहार में उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट के विकास और स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये भी सही है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाने हैं। सी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। प्रयुक्त सभी कथन सही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने राज्य को कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? मतलब राज्य में से मीजल्स और रुबेला को कब तक एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक मीजल्स और रुबेला को बिहार एलिमिनेट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए, मीजल्स और रुबेला को। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन और
सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। इंडियन रेलवे स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग्स में इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में रेलवे बिल्डिंग्स में और अन्य जो कह सकते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसमें। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नए कार्यक्रम बोधि यानी मानव संसाधन अवसंरचना के लिए संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक मतलब बिम्स्टेक समिट में बिम्स्टेक फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत यहाँ पे की थी। इसको अनाउंस किया था पीएम मोदी जी ने बिम्स्टेक समिट में जब गए थे। इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कहा गया है बोधि। तो बोधि एक बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जो भारत संचालित करेगा बिम्स्टेक देशों के लिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व अपनी नई राजनीतिक पार्टी सृजित की थी। इसका नाम है हिंद सेना पार्टी। हिंद सेना पार्टी जो है नई राजनीतिक पार्टी अनाउंस की थी शिवदीप लांडे ने। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, सी। रेलवेज में सौर ऊर्जा संस्थापना के मामले में रेलवे बिल्डिंग्स में सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान टॉप पर है। निम्नलिखित में से किसने पटना में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ के दीघा दीदारगंज खंड का उद्घाटन किया था? दीघा दीदारगंज का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। बी यहाँ पे सही है, बी। 5 अप्रैल 2025 को बिहार में शराबबंदी लागू हुए कुल कितने साल पूरे हो गए थे? तो 5 अप्रैल को शराबबंदी लागू हुए 9 वर्ष पूरे हो गए थे। सी यहाँ पे सही है, 9 ईयर्स। बिहार में शराबबंदी को 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, ध्यान रखना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल गोपालगंज ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज ने देश में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है, ये सही है। आगे क्वेश्चन है 17 से 29 मार्च 2025 तक परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान पश्चिमी चंपारण जिला नसबंदी के मामले में पहले स्थान पर रहा था, ये हमने भी देखा सेक्शनल में। इसके बाद बिहार के नवादा, गया, कैमूर, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज इन 10 जिलों में आदिम जनजातियों के परिवारों तक पहुंच बनाकर 3147 वयस्कों को वोटर बनाया गया था। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं इन जिलों में उनको जो है वोटिंग का अधिकार यहाँ पे दिलाया गया था। सही, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। सैनिक स्कूल गोपालगंज ने सीबीएसई बोर्ड की 2022-23 की 10वीं की परीक्षा में देश भर के सैनिक स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त किया था। आगे 1 अप्रैल 2025 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितने रुपए निर्धारित कर दी गई है? दैनिक मजदूरी अब 255 रुपये यहाँ पे प्रभावी हो गई है अप्रैल से 255। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 255। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले के करिंगा गांव में स्थित डच मकबरे को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? करिंगा गांव में ये सारण में स्थित है, ठीक है, सारण में स्थित ये डच मकबरा है। डच चर्च 350 साल पुराना है जो ताजमहल के तर्ज पे बनाया गया था। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में शीर्ष प्रदर्शन किया था? मातृ वंदना योजना के शीर्ष प्रदर्शन के मामले में टॉप पर है भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब जारी किया गया था? ईयर का नाम आप कमेंट करके बताइए, किस ईयर में इसको जारी किया गया था?